हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू इक्वेटर एकेडमी देहरादून। और जैसे कि एक छोटी सी रोज में जो सुबह सीरीज लेके आ रहा हूँ आपके उत्तराखंड करंट अफेयर्स की। फिर से मैं आप लोगों के लिए उत्तराखंड के करंट अफेयर्स की एक सीरीज लेके आया हूँ। जैसे कि आपको सामने दिख रहा है, ये अमर उजाला, दैनिक जागरण और हिंदुस्तान से ले रखी है। तो ये कुछ न्यूज़ पहले की भी है अप्रैल की, लेकिन सब आपको अप्रैल की मैं अभी अपडेट कर रहा हूँ। देखिए क्या लिखा हुआ है, 7 साल में पर्यटन क्षेत्र में 5 लाख रोजगार जो है वो जनरेट करेंगे। तो इसमें जो काम की चीज़ है, प्रदेश सरकार जो अभी हमारी है 2030 तक पर्यटन के क्षेत्र में 5 लाख प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष यानी कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रोजगार के अवसर जुटाएगी टूरिज्म में। तो देखो यहाँ से एक क्वेश्चन बन सकता है सॉरी, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है आपके प्रीलिम्स के एग्जाम के लिए, आर ओ लोअर अपर पीसीएस के लिए, कि जो स्टेट गवर्नमेंट है उसने किस साल तक ये लक्ष्य रखा है, कौन से साल तक, कि 5 लाख डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टूरिज्म की फील्ड में जो है रोजगार जो वो करेंगे, जुटाएंगे। तो आप टिक कर आएगा 2030 तक। फिर अमेरिकी एजेंसी मैकेंजी ग्लोबल ने पेश किया सशक्त उत्तराखंड 2025 और 2030 का रोड मैप। ये असल में जो आपकी कंपनी है मैकेंजी ग्लोबल, इसको ये काम जो है एजेंसी को दिया गया है बाय द स्टेट गवर्नमेंट कि आप प्लान बनाइए, उसको एग्जीक्यूट करवाइए विद द हेल्प ऑफ द स्टेट मशीनरी, कि 2025 और 2030 तक जो है रोड मैप में ये रोजगार मिलना शुरू हो। इसी में अगर आप देखें कि 88,500 करोड़ की अतिरिक्त जीडीपी का लक्ष्य 5 क्षेत्रों में रखा गया है। और वो 5 क्षेत्र कौन से हैं? पर्यटन, कृषि, उद्यान उद्योग, शहरी विकास और क्षेत्र में बेहतर हो सकता है इस क्षेत्र में कार्य किया जा सकता है। तो देखो बच्चों, आपको ध्यान रखना है कि प्रीलिम्स के साथ साथ मेंस का भी आपको इसमें से क्या मिल रहा है, कंटेंट मिल रहा है। किस सेक्टर में कितनी संभावना है, अगर हम यहाँ देखें, अगर आप देख पा रहे हैं, मेरी इमेज यहाँ बीच में नहीं आ रही होगी, तो देखिए किस क्षेत्र में कितनी संभावना है। पर्यटन में 1 करोड़ पर्यटक का लक्ष्य रखा गया है, पता नहीं कब तक कर पाएंगे। 2030 तक पर्यटक की संख्या 40 लाख से बढ़कर 1 करोड़ की जाएगी, ये हमारा लक्ष्य रखा गया है। हेल्थ केयर में 4 अस्पताल, 2 मेडिकल कॉलेज खुलेंगे हमारे। और जीडीपी में, उद्यान में किसानों की आय 10 गुना, 150 करोड़ की सेब की आर्थिक को इससे हम करेंगे। विदेश में नौकरी, 70 से 90 हज़ार युवाओं को नर्सिंग, अतिथि, स्वास्थ्य और क्षेत्र में हम वो देंगे, ट्रेनिंग देंगे। और शहरी विकास, ठीक है। तो यहाँ से आपके 5-6 जो चीज़ें हैं, पॉइंट्स आपके एग्जाम में आ सकती हैं। अगला देखें क्या लिखा हुआ है, किसानों की आमदनी बढ़ाने में गेम चेंजर साबित होगी भांग की खेती, ठीक है। तो हमारे उत्तराखंड में भांग जो है और कैनाबिस की खेती जो है किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए गेम चेंजर साबित होगी। और 2027 तक माना गया है कि जो वैश्विक बाजार है, ग्लोबल मार्केट है, उसमें औद्योगिक हैम्प का लगभग 15,000 करोड़ का कारोबार होगा। इसलिए हम लोग अपने किसानों को खासतौर पर जो पहाड़ी क्षेत्र है वहाँ प्रमोट कर रहे हैं कि वो इन दोनों की चीज़ें, भांग और कैनाबिस की जो खेती है, उसको आगे बढ़ाएं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला देखिए, उत्तराखंड में निवेश के लिए यूरोप में होगा रोड मैप, ठीक। तो हमारी स्टेट गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है कि यहाँ से खुद मुख्यमंत्री जी या जो भी मुख्यमंत्री जिनको भी नॉमिनेट करेंगे मिनिस्टर साहब को, कैबिनेट मिनिस्टर को, वो आपके पहले जो है सिंगापुर में, फिर उसके बाद दुबई में, और फिर उसके बाद यूरोप के कई शहरों में क्या करेंगे, रोड शो करेंगे, जिससे जो इन्वेस्टमेंट है वो हमारे उत्तराखंड में आए। अब ये देखना होगा कि कितना हम लोग इन्वेस्टमेंट इन सब में पैसा खर्च करते हैं आपके टैक्स का, और कितना वहाँ से हमारे पास पैसा आता है। लक्ष्य जो इन्होंने रखा है 50,000 करोड़ निवेश का लक्ष्य। इतना जो पैसा है, देखते हैं कितना आता है। उसके बाद दंडित अच्छा करने वालों को, अच्छा ये क्या है कि नगर, ये पंचायतों को लेकर है। इसमें क्या क्या पाया गया, कमियां क्या पाई गई, कि जो हमारा 15वां वित्त आयोग का 50% पैसा भी खर्च नहीं कर पाई कई पंचायतें। जैसे कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि हमारे यहाँ 3 स्तरीय पंचायत हैं, और हर एक स्तर की पंचायत को जो है, चाहे वो ग्राम पंचायत हो, ब्लॉक लेवल की पंचायत हो, डिस्ट्रिक्ट लेवल की पंचायत हो, उनको जो पैसा मिलता है वो खर्च नहीं कर पाते। जैसे यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, जिला पंचायत को मिले 81 करोड़ रुपए में से सिर्फ 63 करोड़ रुपए ही खर्च हो पाए। ग्राम पंचायत को मिले 402 करोड़ में से 315 करोड़ भी खर्च हो पाए, तो लैप्स हो गए बाकी के बाकी, यानी कोई काम कर ही नहीं रहे। विकास खंडों में मिले 54 यानी 54 करोड़ रुपए में से मात्र 34 करोड़ की राशि खर्च हो पाई।
तो उसी हिसाब से अब सरकार ने ये लिया है क्या कि भाई जो अच्छा काम करेंगे उनको पुरस्कार मिलेगा, और जो पैसे पूरा खर्च नहीं कर पा रही यानी कि डेवलपमेंट नहीं कर पा रही है उनको दंडित किया जाएगा। फिर उसके बाद देखें, ये न्यूज़ में रहा आपके गरतांग गली, नेलांग घाटी, गौमुख तपोवन ट्रैक, केदार ताल ट्रैक और कालिंदी खाल ट्रैक। तो यहाँ से सीधे बन सकता है कि गरतांग गली जो है वो 2021 में खोली गई है। ये बंद की गई थी जब इंडिया चाइना वॉर हुआ था, उसके बाद अब जाके खोली गई है। नेलांग घाटी जो है वो आपकी कहाँ, उत्तरकाशी में हो गई, से लगभग 115 किलोमीटर की दूरी पर जाएंगे। बहुत अच्छी जगह है ये, बिल्कुल मिलती जुलती है लद्दाख और स्पीति जैसी। गौमुख तपोवन ट्रैक आप जाइए, केदारताल ट्रैक ये भी उधर ही हो गया आपका, और कालिंदी खाल ट्रैक ये भी आपका गंगोत्री और बद्रीनाथ धाम को आपस में जोड़ता है। 90 किलोमीटर का ये ट्रैक है। कहते हैं कि पहले जो थे, जो पूजा करने वाले पंडित हुआ करते थे, शायद कहते हैं कि वो पहले इसी से रास्ते थे, गंगोत्री से बद्रीनाथ जाया करते थे। और अगर आप लोग चाहें तो मेरी टेस्ट सीरीज़ परचेज़ कर सकते हैं। अभी मैंने टेस्ट सीरीज़ अपडेट कर दी है, हिंदी और इंग्लिश में अलग अलग है, अपर, लोअर और आर ओ ARO के लिए। और अगर आप मेरा कोर्स परचेज़ करना चाहें, वीडियो लेक्चर कोर्स, तो वो भी अवेलेबल है। उसका जो डिस्क्रिप्शन है वो इस वीडियो के लिंक में दे रखा है। चलिए वापस आते हैं। अक्टूबर नवंबर में होगा एक और निवेश सम्मेलन। तो देखिए भाई, आपकी स्टेट गवर्नमेंट लगातार चाह रही है कि बाहर से इन्वेस्टमेंट आए। इसके पहले अगर आप देखें 2018 में पहला जो है कह सकते हो निवेश सम्मेलन किया गया था। तो यहाँ से देखो एक MCQ क्वेश्चन मिल गया आपको कि उत्तराखंड सरकार ने अपना पहला निवेश सम्मेलन कब किया था। तो आप टिक करेंगे अक्टूबर 2018 में, जिसमें 1,24,000 करोड़ का MOU, मेंबर ऑफ अंडरस्टैंडिंग, साइन हुई थी। पैसा नहीं आया था, और उस 1,24,000 करोड़ में से मात्र सिर्फ 30,000 करोड़ रुपए का ही निवेश आया, जो बाहर से इन्वेस्टमेंट आया। तो पहला जो निवेश सम्मेलन था वो कह सकते हो एक तरीके का मैं फेलियर ही बोलूँगा, क्योंकि आधा पैसा तो आना चाहिए था, इतना बड़ा आप सम्मेलन कर रहे हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला आपका वही आरक्षण को लेके, इसी वजह से भी आप देख रहे हैं आपके सारे फॉर्म जो RO के हैं, लोअर अपर, अभी रुके हुए हैं। कब तक आते हैं देखिए, इस महीने आने की उम्मीद है, बट इसके बारे में मुझसे कोई पूछेगा नहीं कि फॉर्म कब आ रहे हैं। तैयारी करते रहो, आपका जो एग्ज़ाम की डेट है प्रीलिम्स की वही रहेगी। तो सरकारी नौकरियों में 10% छात्र आरक्षण की मांग पूरी होने का वक्त है, और अब तय ये हुआ है कि शायद अध्यादेश आएगा आपका, ठीक है। उसके बाद पुलिस ने UTM सॉफ्टवेयर से शुरू की ड्रोन की निगरानी। UTM सॉफ्टवेयर क्या है बच्चों? अनमैन्ड ट्रैफिक मैनेजमेंट। इसमें जितने भी आपके उत्तराखंड में ड्रोन्स हैं, जिनके भी पास जो अच्छे खासे ड्रोन जो कि उड़ सकते हैं, उन सब पे नज़र रखी जाएगी इस सॉफ्टवेयर से। और आपका अब तो नियम है कि अगर आपके पास ड्रोन है तो आपका उसमें रजिस्ट्रेशन कराना भी बहुत ज़रूरी है। तो देखिए, IIT रुड़की की टीम ने किया कल्याणी नदी का सर्वे। तो रुद्रपुर के कल्याणी नदी को साफ करने के लिए फिर से एक प्रयास किया जा रहा है। IIT रुड़की ने और उनकी टीम ने सर्वे किया पिछले संडे को, और ये पाया है कि कल्याणी नदी में 170 नाले का गंदा पानी खुल रहा है। अब आप सोचिए कि 170 नाले का गंदा पानी खुलेगा तो नदी तो गंदी होगी। यही हाल हमारे देहरादून के बिंदाल और रिस्पना नदी का भी है। नदी को स्वच्छ बनाने के लिए जो बजट रखा गया वो 919 करोड़ रुपए की DPR तैयार की गई थी, पर उस पर आपत्ति लगाने के बाद अब पेयजल निगम IIT रुड़की का सहयोग लेकर दूसरा विकल्प तलाश रहा है। तो नदियों को साफ करने के लिए हमारे पास जो पैसे हैं वो नहीं हैं, लेकिन और चीज़ों के लिए हमारे पास जो पैसे हैं वो हैं। और नदी, झरने, नेचर सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जिसको हम लोग अभी निगलेक्ट कर रहे हैं। फिर देखिए 25,000 MSME उद्योग लगेंगे। 5 साल का हमने रोड मैप तैयार किया है सरकार ने कि भाई हम लोग 25,000 MSME जो हैं वो उद्योग लगाएंगे, जिससे लगभग 1 लाख लोगों को रोज़गार मिलेगा। इसमें ये जो मैकेंजी ग्लोबल मैंने बताया अमेरिका की जो कंपनी, उसने रखा है, उसने कहा है कि भाई जो भी MSME के क्या लगाएंगे, हमारे यहाँ प्लांट्स लगाएंगे, इसमें प्रति क्षेत्र में लगने वाले नए सूक्ष्म उद्योग को 75%, लघु उद्योग को 40%, मध्य उद्योगों को 20% सब्सिडी तक सिफारिश की गई है। तो यहाँ से आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कितने सिफारिश की गई है, और उम्मीद है कि इससे हमारे यहाँ इन्वेस्टमेंट जो वो है आना शुरू हो। फिर गंगोत्री नेशनल पार्क आपका 1 अप्रैल को खुला है। ध्यान रखिएगा, हमेशा 30 नवंबर को उसके गेट बंद हो जाते हैं और 1 अप्रैल को खोले जाते हैं।
ये जो गंगोत्री नेशनल पार्क है आपका, ये लगभग 1500 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। और यहाँ पर आपको भूरा भालू, काला भालू, हिमालयन मोनाल, कस्तूरी मृग, सारी चीज़ें आपको मिलेंगी। तो ये था आज का वीडियो, उम्मीद है आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आप टेस्ट सीरीज़ परचेज़ करना चाहते हैं तो परचेज़ कर सकते हैं, और अगर आप पूरा कोर्स परचेज़ करना चाहते हैं तो उसका भी डिस्क्रिप्शन दे रखा है। और अभी तक अगर आपने मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो कर सकते हैं, वैसे उसमें भी मैं बीच बीच में ही जो कुछ अपडेट्स हैं वो देता रहता हूँ।